शर्मा नाम के 24 वर्षीय युवक की चाकू से गोद कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ये दिल दहला देने वाली घटना शुक्रवार की शाम लगभग 9 बजे के आसपास की है। तुषार के पिता मनोज शर्मा के मुताबिक उनके पुत्र का चाल चलन ठीक ठाक था। मृतक की किसी से कोई खास रंजिश नहीं थी, मगर जरा सी बात पर दोनों तरफ से भीड़ इकट्ठे हो गई और मृतक तुषार शर्मा के पिता के अनुसार पप्पू चाय वाले और उनके बेटे उनके साथ ही उन्हें मिलकर तुषार पर चाकू से जानलेवा प्रहार किया, जिसमें तुषार शर्मा बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर गए। उसे घायल अवस्था में पहले प्रयास और फिर स्वास्थ्य अस्पताल लाया गया। स्थिति गंभीर देखते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने उसकी रिपोर्ट न होने के कारण उसे सरकारी अस्पताल भेज दिया। मृतक की माता विनीता शर्मा के अनुसार उनका बेटा इशारे समझ रहा था, मगर वहां उसे ना तो ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई और न ही उसे मरहम पट्टी हुई। घंटा तुषार यूं ही बेहोश लेटा रहा। उसकी जगह पर कई घाव थे, उसकी आंतें बाहर आ गई थी। गरीब और परेशान माँ बाप तो अपनी गाड़ी करके खटीमा से लगभग 45 किलोमीटर दूर पीलीभीत ले जा रहे थे। मृतक का शरीर उसका ठंडा होता जा रहा था और आखिरकार लगभग 20 किलोमीटर दूर मझोला पार करते करते उसने दम दे दिया। तुषार के 55 वर्षीय पिता मनोज शर्मा ने बताया कि वो कैंची पर धार लगाने का काम करते हैं, जिसमें उनका हाथ बटाता था। वो छोटे बेटे की मौत के बाद वो एकदम टूट चुके हैं। मां का बुरा हाल है और मृतक की पत्नी साक्षी शर्मा तुषार लगाकर रोने लगती हैं। न्यूज़ 55 खटीमा शहर के शासन और प्रशासन को किसी अनहोनी घटना से बचाने के लिए शुक्रगुजार है। न्यूज़ 55 के लिए खटीमा से संवाददाता चुमन खान तौसीफ की खास रिपोर्ट। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए पूरा। मेरा नाम मनोज शर्मा है। मेरा नाम मनोज शर्मा है। मेरे बेटे का नाम तुषार शर्मा था। ये क्या घटना हुई थी आपके बेटे के साथ उस रात? मेरे बेटे के चाकू मार के उसका मर्डर कर दिया था। सीने पे चाकू मारा था, पेट में चाकू मारे थे, जिससे उसका मर्डर हो गया। और समय 9:15 बजे खटीमा रोडवेज के पास की घटना थी। रोडवेज के पास ना। और मुझे किसी ने बताया कि मेरा बेटा अस्पताल में ले गए हैं, चाकू लगे हैं। मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद में सरकारी अस्पताल में कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। मैंने उसको बोला कि रेफ़र कर दो। रेफ़र करने के लिए मैं एम्बुलेंस मांगी। एम्बुलेंस की वहाँ व्यवस्था नहीं हुई। मेरे बेटे को 1 घंटा लगा दिया, और अगर 1 घंटे पहले इलाज हुआ होता, उसका ट्रीटमेंट हुआ होता या कहीं ले गया होता तो मेरा बच्चा घर के कुछ लोग बता रहे हैं कि उसको ज़्यादा देर हो गई थी और इसका ज़्यादा खून बह जाने की वजह से या तकलीफ की वजह से ऐसा हुआ। क्या सच है ये? नहीं, जो चाकू लगे थे उसके, तो ऐसा देख के ऐसा लग रहा था कि देर तो हुई है, लेकिन जितनी देर में उस समय तक हमें समय मिला था, उस समय तक हमें एम्बुलेंस मिल जाती तो हम लेके निकल जाते, और लेके निकल जाते तो कहीं उसको बचा सकते थे। अच्छा, आपके बेटे ये तुषार घर से गए थे या काम करके आ रहे थे? ये हादसा कैसे हुआ? वो विजय लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट हनुमान मंदिर के पास में काम करता था। वहाँ से छुट्टी में आया था। 8:30 बजे उसकी छुट्टी हुई थी। छुट्टी होने के बाद में उसके यार दोस्त चाय की दुकान पर खड़े हुए थे। चाय की दुकान पर साथ गए थे तो वही वो भी पहुँच गया। उनको देख के वहीं पर उनके दोस्तों की किसी से बात से हाथापाई हो गई, कहासुनी हो गई। साथ में उसने बचाने का प्रयास करा तो उसके भी चाकू मार दिया था। ये वास्तव में क्या पुराने दोस्त थे या इनकी दुश्मनी कभी चली आ रही थी? जिनसे झगड़ा हुआ था उनसे कोई दोस्ती नहीं थी। जो दूसरे और दोस्त घायल हुए थे वो दोस्त थे इसके, और जिनसे झगड़ा हुआ वो उसके कोई दोस्त नहीं थे। किसी का नाम लेना चाहेंगे? नाम पप्पू चाय वाला था। पप्पू चाय वाला है। उसके दोनों बेटे, नाम मैं नहीं जान पा रहा, गुफरान नाम है या क्या नाम है, नाम मुझे नहीं मालूम। और पप्पू चाय वाले ने को बता रहे लोग, मैंने तो देखा नहीं, लोग बता रहे थे कि पप्पू चाय वाले ने उसके हाथ पकड़े थे तुषार के। और जब वीडियो देखी तो वीडियो में ऐसा नहीं दिखा, लेकिन पप्पू चाय वाले की पूरी शय, लोग बता रहे थे कि पप्पू चाय वाले की पूरी शय थी, और पप्पू चाय वाले की दुकान पे ही 7 चाकू रखा हुआ था, जिस चाकू से बेटे तुषार के हमला किया गया। तो आपके इस काम में मदद कौन करता था? मेरे काम में मेरा बेटा पूरा मदद करता था। मेरा रोजी रोजगार में कोई धंधा नहीं था मेरे पास। वही बेटा कमाने वाला था, वही घर का खर्चा पानी चलाता था।
मैं लाचार हो गया। उसके जाने के बाद मैं लाचार हो गया। अब मेरे कमाई का कोई जरिया नहीं रहा जिससे मैं कोई अपने घर का खर्चा चलाऊँ। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। अभी 1 महीने पहले मेरे बेटे ने किस्त पर फ्रिज उठाया, अब उसकी किस्त कौन भरेगा? अब कैसे उसकी किस्त पूरी होंगी? मेरा तो संसार ही लुट गया। मेरे तो हाथ ही कट गए। मेरी तो ज़िंदगी खत्म हो गई। पुलिस प्रशासन का, यहाँ स्थानीय प्रशासन का सहयोग कैसा रहा आपके लिए? पुलिस प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर रही है, बराबर कह रही है हमसे थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा टाइम दे दो। शुक्रवार रात की बात थी, शनिवार को हमने अंत्येष्टि के चक्कर में लगे हुए थे और पोस्टमार्टम भी हुआ था। आज इतवार पड़ गया। आज इतवार पड़ने की वजह से कोई कार्रवाई ढंग से नहीं हो पाई। एक मुजरिम पकड़ा गया, उसके पैर में गोली लगी है। बाकी मुजरिम और पकड़े जाने। पुलिस से प्रार्थना है कि हमारे बेटे को सही न्याय दिलवाएं और उनको कड़ी सजा दें। और ये अपराधी किस्म के लोग हैं, इनका कातिल गैंग के नाम से आईडी बनी हुई है। और इनसे जब सुनने में पता चला है, इनके अड़ोसी पड़ोसी भी खौफजदा हैं। जो अगर हमारे बेटे के कातिल को छूट मिल गई या छोड़ दिया गया तो ये और दूसरों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। पूरे खटीमा में ये खतरे का काम करने वाले हैं। ये बहुत एग्रेसिव गैंग तैयार हो रहा है जो खटीमा के लिए नुकसानदायक हो। चलिए शर्मा जी, हमारी संभावनाएं आपके साथ में, हमारा चैनल भी इस दुख भरे वक्त में आपके साथ है। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, यह है मृतक तुषार शर्मा की पत्नी साक्षी शर्मा। ये आपको बताएंगी कि वास्तव में हुआ क्या था। उस दिन की घटना के बारे में बताओ साक्षी आप। घर से बाहर बहुत हो ना गई थी, वो तो दुकान पे गया था बेटा। वो बता दीजिए। वो तो बाद में गई है अस्पताल। खुद हमने जब पहले हम गए, हमसे पूछो, वो तो बहू थी उसकी। हाँ हाँ, वो तो मुझे मालूम है, इतना तो जानते ही हूँ। और वो सवेरे से कहाँ थी बेटा? जब उसके 8:30 बजे निकला, 9 बजे बीच रोड बेच पे मर्डर हो गया। कोई पुलिस, कोई प्रशासन का कोई वो नहीं था वहाँ पे। फिर मेरे को सूचित नहीं करा गया घर में। जब उसकी सबकी पट्टियाँ हो गई, सब कुछ, मेरे बच्चे की किडनी मैंने खुद आँखों से देखी और अभी सबने देखी है, जितने डॉक्टर वो भी सबने देखी। जब मुझे यहाँ पे इरशाद भैया बताने आए कि तुम्हारे बच्चे को चाकू मारा है और दोस्त ले गए हैं उठा के, तब मैं गई तो मेरा बच्चा जिंदा था। मैंने बेटे को अपने देखा, मेरे आंखें फटी रह गई। मैंने पूछा क्या हुआ बच्चा? बोले मम्मी मैं सही हूँ। फिर मेरे को डॉक्टरों ने बाहर निकाल दिया। फिर मैं एम्बुलेंस का सहारा, मेरा बच्चा 8 घंटा जिंदा था। ना तो उसे ऑक्सीजन मिली, ना उसे कोई वो मिला कि जो उसका वो करना चाहिए, कुछ नहीं मिला। फिर मैं एम्बुलेंस की सुविधा मांगती रही, नहीं कुछ मिला। पैसे भी नहीं थे मेरे पास। सब 8 घंटे तक बिखलती रही मैं। बच्चा मेरा ठंडा पड़ता गया, सांसें चल रही थी। मैंने अपनी गाड़ी बुक करके अपनी गाड़ी लेके मैं प्रयास में गई। प्रयास से मैं फिर स्वास्थ्य में गई, स्वास्थ्य के फिर मैं पीलीभीत ले गई। तब तक मेरे बच्चे की सांस चलती रही। उसके बाद मेरे मझोला से आगे पीलीभीत जाके मेरा बच्चा ठंडा पड़ता गया। जब ना दवाई मिलने के कारण, ना कुछ सुविधा के कारण, तो मेरे बच्चे ने दम तोड़ा। तो सरकारी अस्पताल में कितने घंटे लग गए, कितना टाइम लगा आपको? बच्चा तड़पता रहा होगा। 5-6 घंटे खूब आराम से थे। उन्होंने मना कर दिया एम्बुलेंस वाले ने, कहीं नहीं है एम्बुलेंस। एक बार मैंने कही, मुझे पहले तो कमरे में जाने नहीं दे रहे थे। कमरे में गए तो बच्चा जिंदा था, देख लिया। उसके बाद बच्चे को फिर कमरा बंद कर लिया मैंने। क्या हो रहा अंदर, क्या हो रहा? वो साजिश थी कि बच्चा जिंदा था तो उसका पहले क्यों नहीं पट्टी करिए। सीरियस वो था, और तो सीरियस नहीं थे, और तो किसी के चोट लगी थी, क्योंकि उसको मारने के पूरे प्लान थे। पैसा भर गया था उस बच्चे का, कोई कुछ नहीं मिला। मेरा बच्चा जब इतना जिंदा साहसी था कि जब इतने घंटे अपनी माँ को देखने के लिए आंखें उसकी इतना बताएं मैं ठीक हूँ,
तो मेरे बच्चे को तुरंत ऑक्सीजन दी जाती, मेरा बेटा जिंदा रहता। ऑक्सीजन नहीं लगी थी और मना कर दी। और सीने में जहाँ से उसकी किडनी थी, किडनी से बाहर निकला था, और जो सीने में चाकू हुआ पट्टी भी नहीं करी गई थी। छेद मैंने अपने आंखों से